हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं आदि। इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल में यानी कि विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, सभी यूज करते हैं आजकल। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसेस करता है। यूजर द्वारा, यूजर यानी कि जो उसको यूज करने वाला व्यक्ति है, जो उसको चला रहा है, इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेकर यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं उनको इनपुट के रूप में लेता है और उस पर प्रोसेस करता है, उस पर वर्क करता है और उसका परिणाम यानी कि उसका आउटपुट यानी रिजल्ट आसानी से हमें प्रदान करता है। चित्र में देखकर समझ सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, अर्थात कंप्यूट का जो अर्थ होता है वो गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना। हम जानेंगे सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्पसली, यू यूज्ड फॉर, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एजुकेशनल एंड आर रिसर्च। तो ये फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी: कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने साल 1822 में बनाया था, जिसका नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर यानी पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया था। इस कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं: नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम देख सकते हैं या फिर जिन्हें हम स्पर्श यानी कि छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर आदि। फ्रेंड्स, हार्डवेयर जो होते हैं वो मनुष्य के बॉडी पार्ट्स यानी कि शारीरिक अंगों की तरह ही होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान होते हैं, ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर आदि होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के वे समस्त प्रोग्राम्स जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है यानी कि उसको चलाया जाता है, इनको ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं यानी कि टच नहीं कर सकते और ना ही हम इनको देख सकते हैं। ये मनुष्य के अंदर की आत्मा की तरह होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में आत्मा होती है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में ऐप कहते हैं। फ्रेंड्स, यह अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग छोटे छोटे ऐप होते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस, लाइनक्स, फेडोरा आदि, ये सब जो है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया प्लेयर आदि, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है और कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट के बारे में। कंप्यूटर की वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, यानी कि उनको काम करने के लिए दिया जाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है और वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटपुट के बारे में। कंप्यूटर की वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम यानी रिजल्ट देते हैं।
वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। आइए हम इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर में अपना नाम लिखना है, तो हम अपना नाम लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज करेंगे। कीबोर्ड से हम अक्षर को टाइप करेंगे या इनपुट करेंगे, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और जो लिखा हुआ नाम हमें दिखाई देगा, वो कहाँ पर दिखाई देगा? वो हमें दिखाई देगा स्क्रीन पर, यानी कि मॉनिटर पर। हमें उसका रिजल्ट कहाँ पर मिला? मॉनिटर पर मिला। तो यानी कि हमारा जो मॉनिटर है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। बेसिकली तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल्स वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर डिपेंड होता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर होता है, इसे हम थोड़ा सा विस्तार से यानी कि डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने साधारण घड़ी देखी होगी जो सुई के द्वारा समय को बताती है, यानी कि समय को सिग्नल के रूप में देती है। यह एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। आजकल की स्मार्ट घड़ी समय को डिजिट के रूप में देती है। यह एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। इसी प्रकार से एनालॉग थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर को हम चित्र में देखकर समझ सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला है वो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा एनालॉग थर्मामीटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे